रेलवे ग्रुप डी भर्ती का क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा? 10th पास रहेगा या फिर आईटीआई रहेगा? तो किसी को कुछ कन्फर्म पता नहीं चल रहा है कि आखिर जो क्वालिफ़िकेशन है वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती में क्या मांगा जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रह सकता है, 10th पास रहेगा या फिर आईटीआई रहेगा? कुछ अभी कन्फर्म नहीं हो रहा है रेलवे की तरफ से। लेकिन मैं आपको फाइनली बता दूँ कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक ऑफ़िशियल नोटिस जारी कर दिया है। तो इस नोटिस में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाला है। क्या आपका 10th पास रहेगा, आईटीआई रहेगा? तो एक्चुअल में जो है क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी में जो आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा जाएगा वो एक्चुअल में क्या मांगा जाएगा, क्योंकि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने जनवरी के महीने में स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या मांगा जाएगा। तो मैं आपको आज सारा कन्फ्यूज़न आज दूर करने वाला हूँ। आपके मन में जो भी डाउट वगैरह चल रहा है सब कुछ आज आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर आपको हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ऑफिशियल ये जो आपका नोटिस आ रहा है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और ये आपका रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिस नंबर ये रहा आपका RBE नंबर 1/2025 और नंबर ENG 2/2024 RR1/41 न्यू दिल्ली, डेट 2 जनवरी 2025 को इस नोटिस को जारी किया गया है। द जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, सभी जोन को इस नोटिस को मेल कर दिया गया है। देखिए इस नोटिस में क्या कह रहा है, मैं आपको सारा कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए यहाँ पे है कि सब्जेक्ट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट इन लेवल 1 पे मैट्रिक 7 CPC। मतलब कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती के बारे में इसका क्या क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेल रेफरेंस बोर्ड लेटर नंबर इतना इतना, डेट इतना, 27 जुलाई 2017, ये आपका हो गया 28 फरवरी, और ये सब आपका सारा कुछ डेट लिखा हुआ है। इसकी मतलब जो भी इसके रेफरेंस के हिसाब से इसकी क्वालिफ़िकेशन को लिया गया है। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर ले चलता हूँ। देखिए, प्लीज़ रेफ़र टू द बोर्ड लेटर नंबर इतना, डेटेड इतना, रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 the pay matrix. The issue has been reviewed and in supersession of the earlier instruction as under reference, it has been decided by the board that has the minimum education qualification for all the future open market recruitment in the level post, including the upcoming CEN level recruitment, will be 10th pass और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स ग्रांटेड बाय द NCVT। यहाँ पे इस नोटिस का कहने का मतलब ये है कि आपका 10th पास भी मांगा जाएगा और आपका ITI मांगा जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका नेशनल अप्रेंटिस अगर कहीं से आप किए हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 10th पास है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI किया हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर इसके पास आपका सर्टिफिकेट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये पोस्ट वाइज वैकेंसी आएगा, आपका क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी आएगा। तो कैसे आएगा, कोई मतलब किसी पोस्ट में आपका सिर्फ 10th पास मांगा जाएगा, किसी पोस्ट में आपसे ITI मांगा जाएगा और किसी पोस्ट में आपका अप्रेंटिस मांगा जाएगा। यानी कि अगर आप 10th पास है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप ITI किए हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ये सारा डिपेंड आपका जो है वो पोस्ट पर करेगा, मतलब कौन सा पोस्ट जो है वो क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है। तो जो इसका लॉन्ग जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी हो जाएगा इसी महीने में, वो वहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा। लेकिन इस ऑफिशियल नोटिस के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सारा जो डिपेंड करेगा वो पोस्ट पे डिपेंड करेगा। मतलब कौन सा जो भर्ती है, कौन सा जो पोस्ट है वो 10th पास के लिए है, कौन सा पोस्ट जो है वो ITI के लिए है। तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा कि आप इस पोस्ट में आपका ITI मांग रहा है, उस पोस्ट में आपका 10th पास मांग रहा है। यानी कि सभी
क्वालिफ़िकेशन के लिए 10th पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो सारा डिपेंड करेगा वो आपका पोस्ट पे डिपेंड करेगा। तो सभी को मौका दिया जा रहा है रेलवे भर्ती की बोर्ड की तरफ से। तो किसी पोस्ट में आपका 10th प्लस ITI भी मांगा जाएगा, किसी पोस्ट में आपसे सिर्फ 10th पास ही मांगा जाएगा। तो इस तरह आपका जो वैकेंसी है वो आने वाला है। तो ये रहा आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो चुका है। और जो भी आपके मन में डाउट, अगर किसी भी तरह कोई डाउट चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, मैं आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट अपडेट, और पूरा ऑफिशियल नोटिस के जरिए मैं आपको सारा कुछ पढ़ के पूरा अच्छे से समझाया हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।